Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. Now I am going to discuss next part on ancient Indian history for college lecturer, school lecturer and NET JRF. We are providing special classes for the history subject IAS means exam and various valuable courses you can obtain from our mobile app नरेश IAS Academy. हम अपने मोबाइल ऐप पर कई प्रकार के मूल्यवान कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं. जो भी छात्र इससे जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करें और समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं इस पर प्रकाशित की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, तो वो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती हैं. IAS मेंस एग्जाम के लिए आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं. बहुत कम स्टूडेंट्स को हम पर्सनली गाइड करते हैं. The question number 1 is सुलभ सूत्र is a part of which of the following? सुलभ सूत्र निम्न में से किसका भाग है? The right answer is A. स्रोत सूत्र. You know, स्रोत सूत्र is itself a part of Kalp Sutra, and स्रोत सूत्र deals with the performance of Vedic sacrifices, and सुलभ सूत्र provided the geometric parameters for the performance of sacrifices. सुलभ सूत्र स्रोत सूत्र का भाग है और स्रोत सूत्र स्वयं कल्प सूत्र का एक प्रकार है. तो कल्प सूत्र जो ग्रंथ लिखे गए हैं वेदांग के आधार पर, इनमें स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं. तो स्रोत सूत्र वैदिक परंपरा में यज्ञ को कैसे किया जाए उससे संबंधित होता है, और यज्ञ का विधान, यज्ञ की माप, लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होनी चाहिए, उसमें पूरा एक मैथमेटिक्स और ज्योतिष के सिद्धांतों का प्रयोग होता है. और इसके लिए सुलभ सूत्र एक ग्रंथ बनाया गया है जो स्रोत सूत्र से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the correct sequence of the following masters related to grammar, and we can say which is the correct sequence of the following grammarians. व्याकरण से संबंधित निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? The right answer is A. 1, 2 and 3 the correct sequence of the above grammarians. You know, Sakhtine is considered the earliest grammarians before the Panini, and Panini was successor of Sakhtine, and in other words we can say Sakhtine was followed by the Panini and Panini was followed by Katyayana and then Patanjali. भारतीय परंपरा में जब हम व्याकरणाचार्यों का इतिहास देखते हैं तो सक्टाइन को भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में पहला व्याकरणाचार्य माना जाता है. और इनके बाद पाणिनि आते हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा. पाणिनि के बाद भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कात्यायन का समय आता है जो वार्तिक ग्रंथ लिखते हैं, और पतंजलि ऋषि ने पाणिनि और कात्यायन दोनों से इसमें हेल्प ली है अपने ग्रंथ को लिखने के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मनु स्मृति पर सबसे प्राचीन टीका या भाष्य किसके द्वारा लिखी गई? द ओल्डेस्ट कॉमेंट्री ऑन मनु स्मृति वॉज रिटन बाई। The right answer is D. This was Bharuchi. You know, the Manusmriti is the first and the oldest Smriti. It dates back to 2nd century BC. Provided information about the civil, family or the religious laws regarding the हिंदू कम्युनिटी। तो आप जानते हैं कि मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति है, जो लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया, और कई विद्वानों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं, जिनमें भरूची ने जो टीका लिखी है वह सबसे प्राचीन मानी जाती है। और आप जानते हैं कि मनुस्मृति भारतीय या हिंदू सनातन संस्कृति से संबंधित सिविल, फैमिली और रिलीजियस लॉज प्रोवाइड करती है, और इसको हिंदू सिस्टम में पर्सनल लॉज या निजी संहिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ ब्राह्मण टेक्स्ट रिलेटेड टू वेदास इज करेक्ट? वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों का कौन सा युग्म सही है? The right answer is C. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 1 और 2 दोनों सही हैं। You know, there are different Brahmanical texts related to the 4 Vedas. Panchvis Brahmanical texts, also called the Tandya Brahmans, the great Brahmans, related to Samveda. Satpat Brahman related to Yajurveda. Satpat Brahman basically belongs to the Shukla Yajurveda, not the Black or Krishna Yajurveda. तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वैदिक सिस्टम, वैदिक संस्कृति को कर्मकांड का रूप देने के लिए की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक सिस्टम को कर्मकांड के रूप में व्यक्त करते हैं, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो सभी 4 वेदों से संबंधित हैं। तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है, सामवेद से संबंधित है। और सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के 2 भाग किए जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो मुख्यतः यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट अथर्ववेदा इज ट्रू? अथर्ववेद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? The right answer is D. A and B both. A एवं B दोनों कथन सत्य हैं। You know, अथर्ववेदा is the 4th or the last Vedas in the 4 kinds of Vedas, and forest book, the Aranyak text, written after the Brahmanical text, and they provided the knowledge or mystical path of Vedas. But the Atharvaveda doesn't have any Aranyak text, while the Gopat is a Brahmanical text of Vedas. Chandogya Upanishad
does not related to अथर्ववेद which is a part of सामवेदा। तो आप जानते हैं कि आरण्यक के ग्रंथों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की गई है और आरण्यक ग्रंथ वेदों में उपलब्ध जानकारी से संबंधित ज्ञान और रहस्यात्मक संदर्भ की ओर संकेत करते हैं। गोपद अथर्ववेद का एकमात्र वर्तमान में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, यह सामवेद का उपनिषद है, जबकि अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं मुंडक और मांडुक्य तथा प्रश्न उपनिषद माने जाते हैं। थैंक यू।